दोस्तों नमस्कार। आज आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने हंसोड़ अभिनय से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। और जब भी उन्हें मौका मिला तो अपने भावुक अभिनय से भी उन्हीं दर्शकों की आंखें नम कर दी। एक ही समय में दर्शकों को हंसाने और रुलाने का मादा रखने वाले इस शख्स को फिल्म इंडस्ट्री किंग ऑफ कॉमेडी मानते हुए महमूद के नाम से जानती है। नायक के रूप में दिलीप कुमार साहब को या विलन के रूप में प्राण साहब को जो दर्जा हासिल है, वही दर्जा कॉमेडियन के रूप में महमूद साहब को हासिल है। मैं आपका साथी कमल जोशी हमारे YouTube चैनल कुकूज गैलरी से बात कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आपने हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करा होगा। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है, उनसे गुजारिश है कि ऐसा करते हुए नोटिफिकेशन बेल को अवश्य क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले हमारे नए नए वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। 29 सितंबर 1932 को महमूद साहब का मुंबई में जन्म हुआ। महमूद वैसे तो एक एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे, लेकिन बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉमेडियन के रूप में उनके जबरदस्त चर्चे रहे। उनके पिता मुमताज अली, वो भी एक अच्छे एक्टर और डांसर थे। उनकी छोटी बहन मीनू मुमताज, वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस और डांसर थी। छोटे भाई अनवर अली भी बॉलीवुड से जुड़े रहे और बिग बी अमिताभ बच्चन साहब के संघर्ष के दिनों में अनवर अली और महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन साहब की बहुत मदद करी थी। महमूद साहब की पत्नी मधु, वो उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी की छोटी बहन थी। इस तरह हम देखते हैं कि महमूद साहब का पूरा परिवार बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में 1943 की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसमें अशोक कुमार साहब हीरो थे, उसमें उनके बचपन का रोल महमूद ने करा। लेकिन उसके बाद बदनसीबी का साया महमूद साहब के ऊपर छा गया। उनके पिता को काम मिलना कम हो गया और सच कहा जाए तो महमूद साहब का बचपन बड़ा अभावग्रस्त रहा। 13 वर्ष के संघर्ष के बाद 1956 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर गुरुदत्त साहब ने उन्हें अपनी फिल्म प्यासा में एक छोटा सा रोल दिया और बस यही महमूद साहब का टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद 2-3 साल कुछ छोटी मोटी फिल्मों में काम करने के बाद 1958 में राज कपूर के साथ फिल्म परवरिश में महमूद साहब ने काम करा और फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। कैसी है उल्टी खोपड़ी देखो, वाह! हारिया जा निंदिया तू ले चल कहीं उड़न खटो। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। जानो हमें आशिक तेरे नाम के हैं, हाँ हाँ तेरे नाम के हैं।
जाने न दूंगा, न जाने दूंगा, टांगे के नीचे आके प्राण तजूंगा मेरी जान। नमूना हो कुदरत की कारीगरी का, नहीं तुमसे बेहतर कोई दूसरा। ट्वीट करे उठा मौसम में, आओ ट्वीट करे, जिंदगी है यही। अरे जून का महीना है ये, जून का महीना, जून का महीना है ये, जून का महीना। क्या क्या बनना चाहा था, बेईमान बन गया हूँ, जाना जाना तुम्हारे प्यार में। कत्ल हुआ नाजों का पाला, मेरा घुंगर वाला में। तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं, तालीम कह गए फादर इब्राहिम। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। तेरी उम्र है 16 साल, वो दिन याद करो। वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो। दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा। लेकिन तू बन जा मेरी मैना, अब राज लुटे या ताज लुटे। तोड़ के सड़क पर फेंक दूंगी रे मैं। अपने 4 दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी कैरियर में महमूद साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करा और 5 बार बेस्ट कॉमेडियन और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। महमूद साहब को हिंदुस्तान का नेशनल कॉमेडियन भी कहा जाता था। एक समय ऐसा था जब महमूद साहब को फिल्म के हीरो के समान तवज्जो मिलने लगी थी और फिल्म के हीरो की तरह ही उनकी एक पैरेलल लव स्टोरी फिल्म में चला करती थी। उस जमाने में शोभा खोटे जी के साथ महमूद की जोड़ी को दर्शकों ने सर आंखों पर लिया और कालांतर में उनकी जोड़ी अरुणा ईरानी जी के साथ भी खूब जमी। अपने जमाने के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर की फिल्मों में भी महमूद साहब ने बहुत अलग रंग बिखेरे। दिल तेरा दीवाना, ससुराल और आरजू जैसी फिल्मों को आप और हम भूल नहीं सकते। पड़ोसन, प्यार किए जा, साधु और शैतान, भूत बंगला, लाखों में एक, कुंवारा बाप, एक से बढ़कर एक फिल्मों में महमूद ने अपने अभिनय से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट भी करा और उनकी आंखें भी नम करी। महमूद साहब, एक फिल्म आई थी हमजोली, उसमें कपूर परिवार के पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की उन्होंने इतनी जबरदस्त नकल करी थी कि दर्शक हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। और फिर फिल्म पड़ोसन, उसमें साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर के रूप में किशोर कुमार के साथ जो हंगामा करा वो दर्शक आज तक नहीं भूले। महमूद साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को 2 महान संगीतकार भी दिए। 1961 में अपनी फिल्म छोटे नवाब में उन्होंने R.D. बर्मन, राहुल देव बर्मन को ब्रेक दिया और बाद में 1974 में अपनी हृदय स्पर्शी फिल्म कुंवारा बाप में राजेश रोशन को उन्होंने ब्रेक दिया। बाजू वाले मकान में जो सेठ रहता है, उसकी फैक्ट्री वालों ने उसका घेराव किया हुआ था। मजदूरों की मांगे जायज थी। मैंने भी ताव में आकर सेठ जी के खिलाफ नारा मार दिया। बस उसके बाद पुलिस का पहला डंडा मेरे हाथ पर पड़ा और फिर मैं फौरन अपने फैमिली डॉक्टर बंदूक जी पिस्तौल वाले के पास गया और हाथ का मसाज करवा कर चला आ रहा। डा 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 डा
स्वामी जी हाथ पकड़ो। चुम्बड़ी रंगा यप्पा। अरे तुम ऐसा क्या करता जी, हमारे बच्चे का मुंह बांधता। अरे ये पकोड़े का मुंह बंद करने का यही एक तरीका है। नहीं। मेरे पगले दोनों तुझसे। नारो बेटा नारो। बापू मैं पुतली के प्यार में अपना पुतला नहीं बनवाना चाहता। बड़ा नहीं तो क्या छोटा। अरे एक दही बड़ा लाओ और एक इडली लाओ और सुनो दो प्लेट सांभर लाओ। 2 प्लेट? इतने जोर से क्यों बोल रहा है कि अपने घर से सांभर लाएगा? अरे सब होटलों आ गए। सारी पलटन आ गई क्या? तुम्हारे लोगों के इंतजार में मैं 1 हफ्ते से सड़कों पड़ा था। अब महाराज को प्रणाम करो। झुक के महाराज दोनों की मुंडी। महाराज क्या बात, उठो। वाह वाह वाह, तुम्हारी सूरत महाराज से कितनी मिलती है। पायला की कर रहा था। अंदर चलिए। तुम कौन हो? मैं तो अपने चाचा के भाई का बेटा हूँ। पानी पीनेगा जी। अबे इसमें रोने की क्या बात है? चल पहले सर से उतर, जल्दी से पानी पी के आ जा। होता है कमबख्त। हीरो छोड़ना यार तेरी तो। बेटे हिंदुस्तान। डैडी, आपने मेरा नाम बड़ा चुन के रखे। बेटा तुम्हारा बाप जो भी काम करता ना चुन के करता। जहां मछलियां घास चल रही हैं, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बिल्कुल अजीब। इस चाल से मैं उस अनाथ की तरह जा रहा हूं जिसको ये पता नहीं कि उसका कौन है, वो कहां जाए। कोई आरज़ू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तेरा गम रहे सलामत मेरे दिल में क्या नहीं है। ये उदास उदास चेहरे, ये आसी आसी तबस्सुम, तेरा अंजुमन में शायद कोई आईना नहीं है। कुछ पियोगे? दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अपने पिता मुमताज अली साहब को काम कम मिलने की वजह और उनकी शराब नोशी की वजह से महमूद साहब का जीवन बचपन अभावों में ग्रस्त रहा। बहुत संघर्ष करा उन्होंने। शुरू में उन्होंने, आपको सुन के ताजुब होगा कि अंडे बेचने तक का काम करा और आज के जाने माने निर्देशक राजकुमार संतोषी साहब के पिता श्री पीएल संतोषी साहब की कार के ड्राइवर के रूप में भी काम करा। लेकिन अपनी अद्भुत अभिनय प्रतिभा के बल पर कार चलाकर ड्राइवर की नौकरी करने वाले इस व्यक्ति ने फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम बनाया कि एक समय महमूद साहब के पास 24 लग्जरी कार और ढेर सारे रेस के घोड़े हुआ करते थे। और 24 लग्जरी कार होने के बावजूद भी उन्होंने एक कार मैकेनिक को हायर कर रखा था, क्योंकि जब भी उन्हें किसी खास मौके पर, किसी खास इवेंट पर जाना होता था तो वो जिस रंग का सूट पहनते थे उस रंग से मैच करती हुई उनकी कार को वो मैकेनिक पेंट कर देता था। ऐसे शाही तरीके से भी महमूद साहब ने अपनी जिंदगी को जिया। लेकिन चाहे उनके संघर्ष के दिन रहे हों या उनकी सफलता के दिन रहे हों, ट्रेजेडी ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। महमूद साहब के एक बेटे मिक्की को पोलियो की शिकायत हुई। उसका उन्होंने खूब इलाज करवाया, देश विदेश में खूब इलाज करवाया, खूब पैसा खर्च करा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी ट्रेजेडी पर फिर उन्होंने एक हृदय स्पर्शी फिल्म कुंवारा बाप का निर्माण किया। इतने संघर्षपूर्ण और इतने त्रासदी भरे जीवन को जीने के बाद भी दर्शकों को हंसाने और रुलाने का मादा रखने वाले इस अद्भुत कॉमेडियन का 23 जुलाई 2004 को हृदय की बीमारी से निधन हो गया।
महमूद साहब फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। इस जबरदस्त कॉमेडियन को सैल्यूट करते हुए मैं अपनी आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।